बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्दों के अमराज के मुतालिक, जिसमें टाइमिंग की कमी, मर्दाना कमज़ोरी। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोई नुस्खा नहीं देने वाला हूँ, कोई इलाज के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँगा कि मर्दाना कमज़ोरी किसे कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि जो भी बंदा होता है, जहाँ तक हम सुनते आ रहे हैं कि भाई मेरी टाइमिंग की कमी है इसलिए मुझे मर्दाना कमज़ोरी है। हालांकि टाइमिंग की कमी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मर्दाना कमज़ोरी हुई है। तो सबसे पहले तो हम टाइमिंग की कमी पे बात करते हैं। तो अगर तिब्बी नुक्ते नज़र से हम देख लें तो मर्दाना टाइमिंग का दौरानिया जो है वो 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक होता है, और अगर इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो तो फिर इसके बारे में बंदे को सोचना चाहिए कि भाई ये मतलब उसका इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये ठीक है या गलत है, उसके बाद में सोचना चाहिए। पहले आप देख ले कि आपका टाइमिंग 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक है कि नहीं है। अब आते हैं, बात करते हैं मर्दाना कमज़ोरी के बारे में। मर्दाना कमज़ोरी किसे कहते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं होता। देखे, जिमा के बाद जब बंदा बीवी के साथ मिलता है, जिमा करता है, तो जिमा के बाद फौरन या 10-15 मिनट के अंदर आप दोबारा जिमा के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं है, आप जिनसी और जिस्मानी तौर पे फिट है। और अगर ऐसे बंदे जो जिमा के बाद वो फ़ौरन तैयार नहीं हो सकते, या अगर वो तैयार भी हो जाते हैं तो उसमें 2-2.5-3 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब है कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरी है। तो इसके बाद उसका इलाज करना ज़रूरी है। चाहिए भी कि वो अपना इलाज कर ले किसी अच्छे मुआलिज को, या उसके साथ मशवरा कर ले। लेकिन जो गलत जो सोच, जो खाका लोगों के दिमाग में बना हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि या तो वो ऐसे मतलब लोगों के साथ बैठता है जिनको उसके बारे में कुछ ख़ास पता नहीं होता, तो वो उसे अपने तरफ से मशवरे देते हैं, या इसके अलावा वो कुछ गलत वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उनमें वो जो चीज़ दिखा रहे होते हैं तो वो तो हकीकत होता नहीं है। तो मतलब उसके जहन में वो खाका बना होता है, और जब वो रियल लाइफ में आता है तो वो कुछ और चीज़ होता है। तो यहाँ पे फिर बंदा जो है ना फंस जाता है, और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि टाइमिंग की कमी का मसला और है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला और है। तो ये फ़र्क आप जान लीजिएगा। और मर्दाना कमज़ोरी को तब आप कहोगे कि भाई मर्दाना कमज़ोरी है जब बंदा मतलब हलाल निकाह के बाद, जिमा करने के बाद अगर वो दोबारा तैयार होता है जिमा के लिए, तो इसका मतलब है कि ये बंदा जिस्मानी तौर पे और जिनसी तौर पे बिल्कुल फिट है। और अगर एक बंदा बीवी के साथ जिमा करता है और इसके बाद वो तैयार नहीं होता, या उसको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, या 2-3 घंटे बाद वो जिमा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है और उसको अपना इलाज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन, आज की ये वीडियो जिसमें जो नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहता था, अगर आप लोगों को ये बात समझ आई है तो मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई तो फिर ये तो मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक सच बताना था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग तिलाओं के पीछे और बड़े बड़े हकीमों के पीछे भाग जाते हैं, बड़े बड़े नुस्खे, पैसे दे के नुस्खे इस्तेमाल करते, तब भी उनको फ़ायदा नहीं होता। तो उसकी असल वजह यही है कि वो असल में जिमा करने और जो सेक्स का जो दौरानिया है, जो तरीका है, वो उसके बारे में असल जानता नहीं है। तो इसीलिए फिर वो डेली जो है ना, डेली बेसिस पे वो ठोकरें खाता है, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसके अलावा अगर आप लोगों की इस वीडियो के बारे में और मैंने जो कहा उसके बारे में अगर आप लोगों की कुछ राय है तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।